हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th मैथ में जो बहुपद चैप्टर है उसके एमसीक्यू क्वेश्चनों को करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने अपने सभी लेक्चर या सभी चैप्टर को कंप्लीट कर चुके होंगे। एक बार हम इनके छोटे क्वेश्चनों को देखेंगे जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में हमसे पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक द्विघात बहुपद है। बात किसकी हो रही है? द्विघात बहुपद की। और मैं आपको बता दूं, जिस बहुपद की घात 2 होती है उसी को हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। सबसे पहले आप ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे, ये क्या है? इसकी घात क्या है? 1। तो मतलब ये रेखीय बहुपद है। इसकी घात कितनी है? 2। ठीक है, ये बहुपद है और इसकी घात कितनी है? 2। तो मेरे पास दोस्तों ये क्या हो जाएगा? यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमारे पास कोई बहुपद बट्टे में लिखा है तो ये बहुपद नहीं होता, इसको आपको पता होना चाहिए। इससे अगला क्वेश्चन है मेरे पास, x² - 5 के शून्य क्या होंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि x² - 5 के शून्य, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको एक बात पता है कि जो x² है माइनस इस 5 को अगर मैं √5 का स्क्वायर लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको दोबारा से सोल्व कर कर लिखूंगा तो ये मेरे पास एज इट इज आ जाएगा। x², रूट से ये कट जाएगा तो माइनस का 5, वही बात होगी। तो मैंने क्या करा, इसका रूट भी लगा दिया और स्क्वेयर भी लगा दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। एक आइडेंटिटी है जो a² - b²। मेरे पास किसके इक्वल होती है बच्चा? a - b और a+b। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x प्लस √5, मतलब a के स्थान पर मेरा क्या है x, b के स्थान पर √5, यानी x प्लस √5 और x माइनस √5। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसके रूट आसानी से निकाल सकता हूँ कि जो x प्लस √5 इसको भी मैंने 0 के इक्वल रख दिया और जो x माइनस √5 है इसको भी मैंने 0 के इक्वल रख दिया। तो मेरे पास x का मान यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, माइनस का √5, यहाँ से x का मान आएगा प्लस का √5, और ये जो दोनों है यही मेरे पास क्या है, इसके आंसर होंगे। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक द्विघात बहुपद है। बात किसकी है? द्विघात बहुपद की। तो मैंने आपको कहा था, अगर ये बटे में हो द्विघात बहुपद तो वो बहुपद नहीं होता। ये कौन सा बहुपद है? रेखिक। और ये इस बहुपद की घात कितनी है? 2। तो मेरे पास यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा बहुपद है। बहुपद ही पूछ लिया। सबसे पहले अगर हमारे पास कोई x बटे में हो या x+1 हो तो वो बहुपद नहीं होता। अगर कोई x यानी कोई चरपद अगर रूट में हो तो वो भी बहुपद नहीं होता। लेकिन इसके अंदर देखिए, ये भी मेरे पास x बटे में, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। लेकिन ये मेरे पास क्या होगा, राइट आंसर। क्योंकि और ये कौन सा बहुपद होगा, इसकी घात कितनी है सबसे बड़ी? 3। तो ये मेरे पास त्रिघाती बहुपद होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमसे पूछा गया, इनमें से कौन सा बहुपद पोलिनोमियल है। देखिए बच्चा, पोलिनोमियल हमसे पूछा गया है। मैंने आपको कहा कि जो x है, x क्या है, एक इसके अंदर जो x है ये मेरे पास एक चर पद है। चर पद जिसको हम इंग्लिश में वेरिएंस भी कहते हैं। मतलब जो इसकी वैल्यू है ये हमेशा क्या, चेंज भी होती रहती है। कहीं x5 आएगा, किसी x क्वेश्चन में x6 आएगा, मतलब ये बदलती रहती है। ये x अगर बटे में भी हो या रूट के अंदर हो, ठीक है, या बटे में हो या रूट के अंदर, तो ये बहुपद नहीं बनाता। आपको इस बात को नोट कर लेना है, ये बहुपद नहीं बनाता। अगर इनको आप नोट कर, बस आपको इतनी सी बात नजर में रखनी है। अगर मेरे पास x बटे में हो या रूट में हो, चाहे रूट बटे में हो या, तो वो बहुपद नहीं होगा। इस बात को अपने ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर हमसे इनमें से कौन सा बहुपद है, x किस में है, बटे में, तो ये तो बहुपद होगा नहीं। और एक बात और, अगर x की पावर बटे में हो, x की पावर 1/3 और x की पावर 5/2, तो वो भी बहुपद के अंदर नहीं काउंट होगा। जिस प्रकार से ये हमको दे दिया गया, x की पावर 1/3, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। इसमें x बटे में है x², तो ये भी बहुपद नहीं होगा। लेकिन x मेरा ऊपर है, रूट किसके ऊपर है, अचर पद के ऊपर, तो ये मेरे पास यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो ये मेरे पास क्या होगा, बहुपद होगा। इससे अगला क्वेश्चन है, उसमें अंदर अंदर हमसे क्या पूछा गया है, कौन सा बहुपद है। मैंने आपको बात बताई थी, इसके अंदर देखिए दोस्तों, जो वेरिएंस है, जो x है, जो चर पद है, उसके ऊपर रूट है, तो ये बहुपद नहीं होगा।
इसके अंदर में हाँ ये मेरा क्या हो जाएगा बहुपद, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये सिंपल सा एक सीधा साधा क्या है, एक बहुपद है। ठीक है, बहुपद मेरे पास कई प्रकार के होते हैं, जिस तरह मेरे पास ए एक्स प्लस बी, या फिर ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, या मेरे पास ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी। ये मेरे पास कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद होगा। ये मेरे पास द्विघाती बहुपद होगा। ये मेरे पास त्रिघाती। उम्मीद करता हूँ आपको इनके बारे में पहले से ही जानकारी होगी। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें अंदर ये हमको चेक कर लिया कि ये क्या है, एक बहुपद है। बहुपद हमको क्या दिया गया, पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स शून्यक होंगे यदि ए नॉट इक्वल। ये मैं आपके बात बता दूं, ये मेरे पास कौन सा बहुपद है, द्विघाती। और किसी भी बहुपद की सबसे अधिकतम घात होगी उसके उतने ही क्या होंगे बच्चा, सॉल्यूशन होंगे। जिस तरह मेरे पास इसकी अधिकतम ज्ञात क्या है 1, तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे 1, मतलब x के मान कितने निकलेंगे 1। इसमें सबसे बड़ी घात 2, तो इसके आंसर कितने आएंगे 2। इसमें सबसे बड़ी x की घात कितनी 3, तो मेरे पास सबसे बड़ी घात क्या है यहाँ पर 3, तो इसके शून्यक भी कितने आएंगे 3। शून्यक वही होते हैं जो हम x की वैल्यू होती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, शून्यक। ठीक है बच्चा, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है मेरे पास, 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। मैं बात बता दूं, ये सबसे बड़ी घात कितनी है 2, तो अल्फा मन मान लिया इसके 2 शून्यक होंगे अल्फा और बीटा, उनका योगफल हमसे पूछा गया है। माना जो इसके शून्यक होंगे, जिस तरह मेरे पास बच्चा कोई हमको बहुपद क्या दिया है, ये 2x² माइनस 8x प्लस का 6, इसके अंदर मैंने मान लिया इसके अल्फा व बीटा क्या है, इसके 2 शून्यक हैं। तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलता है, इनका योग वह होता फार्मूला होता है माइनस का b बाई ए। ठीक है ना, अब इसको मैं इससे कंपेयर कर सकता हूँ, ए एक्स स्क्र प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ठीक है, यहाँ से मेरे पास जो ए की वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे पास 2, जो बी की वैल्यू आई वो आई मेरे पास बच्चा माइनस का 8। उसके अंदर मैं इसमें पुट कर दूंगा माइनस बी के स्थान पर मेरा माइनस का 8 बट्टे में क्या आएगा, ए का मान है मेरे पास 2। अब देखो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या आएगी, प्लस 4/2 यानी 2। तो मेरे पास देखिए बच्चा, जो इसका आंसर हो जाएगा द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल। ये बच्चा 8 है, गलती से मेरे पास 4 लिखा गया, 2 चौके 8, तो मेरे पास ये आंसर क्या आएगा 4 आंसर। ठीक है बच्चा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4। अगला मेरे पास क्वेश्चन है शून्यक होंगे, हमको शून्यक निकालने के लिए पूछेंगे कि क्या है मेरे पास 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। ठीक है बच्चा, ये आपका एक्सरसाइज के अंदर से एक क्वेश्चन है कि इसके आप शून्यक निकालें। सबसे पहले हम शून्यक निकालने के लिए क्या काम करते हैं, जो इसका फर्स्ट पार्ट है इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं। 6 कितने होते हैं मेरे पास 18, 18 ये होते हैं। अब माइनस का 7 के इसे टुकड़े हमको करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई क्या होनी चाहिए बच्चा 18। अगर मैं इसके पास में देखूं 9 दूनी कितने होते हैं 18, 9 और 2 इसके टुकड़े हो गए। जोन सा इधर निशान है वो मिलेगा मेरे बड़े अंक को, यानी बड़ा अंक क्या है मेरे पास 9, और इससे अपोजिट ये। अब देखो माइनस का 9 प्लस का 9 क्या बचेगा मेरे पास माइनस का 7, और 9 दूनी कितने होते हैं बच्चा 18। तो मेरे पास इसके टुकड़े हो गए। इसको मैं ऐसे लिखूंगा माइनस का 9। कई बार बच्चे यही गलती करते हैं कि x नहीं लगाते, यहाँ पर x लगाना जरूरी है। 2x माइनस का 3, यहाँ पर देखो मेरे पास ये 2 टुकड़े ना, इनको जोड़े बना दिए। अब इसके अंदर से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इसके अंदर से मेरे पास एक तो x कॉमन आ रहा है क्योंकि x दोनों में है, और एक 3 भी कॉमन आ गया। तो 3 दूनी 6 मतलब 2 x, यहाँ पर एक x कॉमन आ गया तो मेरे पास कितना रहेगा 1x माइनस x, तो मेरे पास बाहर आ गया 3 तिया 9 प्लस। अब इसके अंदर से मेरे पास देखिए दोस्तों 2x माइनस 3, यहाँ से मेरे पास कुछ कॉमन आ रहा है नहीं। अगर कुछ कॉमन ना आए तो मेरे पास क्या आता है 1। ठीक है, 2x माइनस का 3। अब मेरे पास एक तो ये आंसर आ गया, यह जोड़ा हो गया 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब इन दोनों का, अरे इन दोनों में से भी एक, यानी 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास 2x इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया इज इक्वल टू 3 माइनस का 3 बराबर तक पढ़ना जाएगा प्लस, और x इक्वल टू आ गया मेरे पास बच्चा 3/2। ये इसके 2 शून्यक आ जाएंगे। यहाँ पर मेरे पास 3x इज इक्वल टू प्लस का 1 पढ़ना है माइनस का 1, x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी माइनस का 1/3। ये मेरे पास 2 शून्यक आ जाएंगे, आप चेक कर सकते हो। माइनस का 1/3 माइनस का 1/3 प्लस का 3/2 प्लस का 3/2, ये मेरा क्या है आंसर।
इसके अंदर भी हमसे क्या पूछा गया है, शून्यक पूछे गए हैं। इसके अंदर भी मेरे पास बच्चा शून्यक पूछे गए हैं। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने कैसे करना है, आपको करवा दूं। देखिए दोस्तों, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो मेरे पास 4x² माइनस का 4x² माइनस का 4x प्लस का 1। ठीक है बच्चा, सबसे पहले आपने कुछ नहीं, वही काम इसके मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा 4। अब मेरे पास माइनस के 4 के ऐसे टुकड़े हमने करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो प्लस के 4 आए और जिनको जोड़े या घटाए माइनस का 4 बचे। अगर मैं माइनस के 4 के टुकड़े करता हूँ तो मेरे पास देखो, अगर मैं माइनस का 2 और माइनस का 2, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है, प्लस, और 2 दूनी 4। ठीक है, अगर मैं माइनस का 2 और माइनस 2, तो मैं क्या बनता है माइनस का 4। तो यही मेरे पास इसके क्या हो जाएंगे, टुकड़े। और एक बात आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर टुकड़े सेम अंक बनते हैं, मतलब सेम में इनके जो है ये दो भी, ये भी सेम है, ये दोनों इक्वल हो, तो मेरे पास निशान भी बच्चा सेम ही आएगा। एक्स यहाँ पर लगाना जरूरी है, प्लस का 1, ये भी इनके जोड़े। यहाँ से मेरे पास क्या कॉमन आ गया, यहाँ से एक तो मेरे पास x कॉमन आ गया, एक आएगा 2, तो यहाँ से भी 2 दूनी 4, और यहाँ क्या बचेगा x माइनस का 1। यहाँ से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 1। अगर मैंने माइनस का 1 यहाँ से कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, ये 2x माइनस का 1। तो मेरे पास क्या आ गया, 2x माइनस का 1 इजिकल टू 0। इन दोनों में से मैंने एक ले लिया और एक ये वाला ले लिया। 2x माइनस का 1 इजिकल टू 0। यहाँ पर मेरे पास 2x इक्वल टू क्या आया 1, और x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया बच्चा 1/2। एक शून्य तो मेरे पास ये आ गया, और सेम माइनस का 1 है, इधर जाकर प्लस का 1, और x इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा बच्चा 1/2। एक शून्य ये आ गया। एक बात, जितनी सबसे बड़ी बात होती है उसके उतने ही शून्य होते हैं ये। और शून्य होते क्या है, अगर हम इनकी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो ये इसको शून्य बना देंगे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है बच्चा, शून्य कहा जाता है। यही मेरे पास क्या थे, देख लेना आप इसके राइट आंसर 1/2 और 1/2। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको सोल्व स्वयं खुद से करना है। आप इसके अंदर आसानी से कर सकते हो, या फिर कराऊं, देख लेना एक बार। चल इसको भी देख ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है मेरे पास, 3x² माइनस का x और माइनस का 4। इसके हमको क्या फाइंड आउट करने हैं बच्चा, शून्यक फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ क्या आएगा मेरे पास, माइनस के 12। अब मेरे पास माइनस का 1 है, ये वाला अंक माइनस का 1 ही है ये। इसके ऐसे टुकड़े हमको करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई, इसके हमको ऐसे टुकड़े करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई क्या हो, माइनस के 12 बने, और इसके टुकड़े बनेंगे मेरे पास 4 और 3। जो सा इधर निशान है वो इसको, और इससे अपोजिट इसको। बस अब तो आसान हो गया। 3x² माइनस का 4x माइन प्लस का 3x। ये x लगाना बहुत जरूरी है, कई बार बच्चे इसी को भूल जाते हैं लगाना, फिर उनका क्वेश्चन सही नहीं होगा। यहाँ पर देखिए जोड़े बना दिए, इसके अंदर से क्या चीज़ को बनाती है, एक तो मेरे पास x को बनाता है, 3 इसके अंदर है इसके अंदर नहीं, तो मेरे पास 3 तो बच्चा कॉमन नहीं आएगा। तो मेरे पास इधर क्या बच गया, 3x माइनस का क्या बचा यहाँ पर 4 प्लस का 1। यहाँ पर क्या बचा मेरे पास 3x माइनस का 4। इसके अंदर से, दोनों के अंदर से कोई चीज़ कॉमन नहीं आती। अगर कोई भी चीज़ कॉमन ना आए तो मेरे पास क्या कॉमन आता है, 1 कॉमन आता है बच्चा। इसको आपको ध्यान में रखना है। कहीं कहीं पर माइनस का 1 भी आता है, तो अगर क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा जरूर। तो एक तो मेरे पास टुकड़ा बन गया x + 1 = 0, एक बन गया मेरे पास 3x माइनस का 4 = 0। अगर मेरे पास 3x माइनस का 4 है, उधर जाकर प्लस का 4 और x की वैल्यू आएगी मेरे पास 4/3। यहाँ पर मेरे पास x = आएगा माइनस का 1। तो मेरे पास ये 2 के 2 इसके क्या आ जाएंगे, राइट आंसर। आप इसको चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योगफल मैंने मान लिया, इसकी सबसे बड़ी बात 2, तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा क्या मान लिया मैंने, इसके सोल्यूशन है, और वो मेरे पास किसके इक्वल होता है, माइनस का b/a। आप इसको देखिए, अपने इसमें हमको पूछा गया है कि आपको एक x² माइनस का 3, ये मेरे को कोई द्विघात बहुपद दिया गया है। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करता हूँ, ax² प्लस का bx प्लस का c इज, ठीक है, तो मेरे पास जो a की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी मेरे पास 1, और जो b की वैल्यू आएगी 0, क्योंकि x का कोई गुणांक है ही नहीं, और c की वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे पास माइनस का 3। और जो इस कोई भी शून्य को होते हैं उनका योगफल किसके इक्वल होता है, माइनस का b/a, और जो b है वो मेरा क्या है 0/a, तो मेरे पास क्या होगा 0। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास बच्चा 0। अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमको पूछा गया है
इसके क्या निकाले, गुणनफल निकाले बच्चा, गुणनफल। ये मैं आपको बता दूं, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यो 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 कौन सी बहुपद है, ये द्विघात बहुपद। ठीक है बच्चा, आपको ऐसा तो पता होना चाहिए कि कौन सी बहुपद है ये कौन सी बहुपद है, एक किस्म की द्विघात बहुपद है। अब देखिए, जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो किसके इक्वल होता है, मेरे पास C/A। ठीक है बच्चा, C/A आप इसको रीड कर सकते हो। ठीक है बच्चा, आपको ये फार्मूला रीड होना चाहिए। द्विघात बहुपद के अंदर जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो किसके इक्वल होता है, C/A। अब देखो C की वैल्यू मेरे पास क्या है, इसको हम इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, ax² प्लस का bx प्लस का c। जो c की वैल्यू आई वो आई मेरे पास माइनस का 3, और जो a की वैल्यू आई वो आई मेरे पास, a की वैल्यू क्या आएगी 6। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2। यही मेरे पास क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चा, आप इसको देख सकते हैं एज इट इज यहाँ से भी। ये क्वेश्चन हमने अभी किया था कि शून्यकों का योगफल बताइए क्या होगा। अब हमसे योगफल पूछ लिया गया है। मैंने आपको बताया था द्विघात बहुपद है ये, आपसे ज़्यादातर द्विघात बहुपद के बारे में ही पूछेंगे। ये मेरे पास है शून्यकों का योगफल, कितने शून्यक होंगे, मैंने मान लिया इसके जो 2 शून्यक आएंगे वो मैंने मान लिए अल्फा और बीटा। तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा क्या पूछा है, योगफल, जो मेरे पास किसके इक्वल होता है, माइनस का b/a। आपको पता है b की वैल्यू क्या आएगी, आप इससे कंपेयर कर सकते हो, ax² प्लस का bx प्लस का c। a की वैल्यू मेरे पास 4, b की वैल्यू भी क्या है मेरे पास माइनस का 4, और ये बाहर वाला माइनस एज इट इज। बटे में a की वैल्यू क्या है मेरे पास 4, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस का 4/4, तो मेरे पास क्या आएगा बच्चा 1 आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ में आ रहे होंगे। ये हरियाणा बोर्ड और बहुत सी स्टेट बोर्डों में इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे जो आपके एग्जाम 2023 में होने वाले हैं। इससे अगला क्वेश्चन मेरे पास ये है, माइनस का 3 और 2 हमको दे दिया गया है, तो हमको क्या पूछा गया है कि द्विघात योगफल हमको दे दिया, गुणनफल दे दिया, तो हमको द्विघात बहुपद बनानी है, द्विघात बहुपद बनानी है। तो हमको पता है ax² प्लस bx प्लस c क्या होता है, कोई द्विघात, और इसके अल्फा और बीटा मैंने क्या मान लिए, शून्य। तो अल्फा प्लस बीटा का योगफल हमको क्या दिया है, माइनस का 3, तो मैंने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा माइनस का 3, और ये मेरे पास किसकी होता है, माइनस का 3/a माइनस का b/a। तो मेरे पास यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई 3, कोई दिक्कत इतना में। और अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है मेरे पास, गुणनफल, ये मेरे पास क्या है 2, और इसको मैं कैसे लिखता हूँ c/a। तो मेरे पास यहाँ से c की वैल्यू क्या आएगी 2। तो मेरे पास जो द्विघात बहुपद होगी वो आसानी से हम बना सकते हैं, कैसे, और a की वैल्यू मेरे पास यहाँ आप देख सकते हो, a की वैल्यू यहाँ भी 1, तो a की वैल्यू 1, तो मेरे पास x² इसके अंदर मैं पुट कर देता हूँ, a के स्थान पर 1x², b के स्थान पर मैंने क्या रखना है 3 प्लस का 3x, और c के स्थान पर मेरे पास आई 2। यही मेरे पास क्या होगा बच्चा, इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अल्फा बीटा गामा, यह कितनी सबसे बड़ी घात कितनी आती है, किसी भी बहुपद के अंदर उसकी अधिकतम घात ही यही डिसाइड करते हैं कि वो बहुपद कैसा है, कि प्रकृति कैसी है, वो द्विघात है, रैखिक है, या फिर त्रिघात है। यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात कितनी है 3, तो ये कौन सा बहुपद होगा मेरे पास बच्चा, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन हमारे पास पूछ लिया गया है। हाँ एक बार देखो, इसमें अल्फा बीटा गामा का मान बताइए, तो ये मेरे पास किसके इक्वल होता है, माइनस का d/a। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी बुक के पीछे भी फार्मूले दिए गए हैं, आप वहां से भी रीड कर सकते हो, या फिर कराए होंगे आपके अध्यापकों ने आपसे। अब देखिए दोस्तों, x² प्लस का 7x प्लस का 10 शून्यकों का योग ज्ञात करें। अब हमसे आसानी सी बात है, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि मान लिया मैंने इसके 2 शून्यक हैं, अल्फा है और एक है मेरे पास बीटा। तो मेरे पास जो अल्फा प्लस बीटा वो किसके इक्वल होता है, माइनस का b/a। आप यहाँ से कंपेयर करके बीटा b की वैल्यू आसानी से निकाल सकते, b की वैल्यू क्या है मेरे पास 7, बटे में a की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, तो माइनस का 7 मेरे पास क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उसके अंदर हमसे पूछा है गुणनफल, द्विघात बहुपद गुणनफल पूछा, वो अल्फा बीटा मैंने इसके गुण वो मान लिए क्या शून्य, तो गुणनफल किसके इक्वल होता है मेरे पास c/a, और c की वैल्यू क्या है मेरे पास 10 और a की वैल्यू 1, तो मेरे पास इसका शून्य का गुणनफल मेरे पास आसानी से आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आ रही होंगी, इनके अंदर से आपके पक्के मार्क्स हो जाएंगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप इन एमसीक्यू क्वेश्चनों को अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके चले जाना, इन्हीं के अंदर से पूछे जाएंगे। हमको कोई द्विघात बहुपद शून्यकों का योग ज्ञात करें, योग मतलब इतनी बार
आ लिया है क्वेश्चन यो कि माना अगर कोई द्विघात बहुपद हो -2x -8, इसको हम इससे कंपेयर कर सकते हैं ax² प्लस का bx प्लस का c, जो a की वैल्यू है मेरे पास 1, b की वैल्यू आई -2, जो c की वैल्यू आई -8। हमको अगर शून्यकों का योगफल पूछा है तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है -b/a, यानी माइनस एज इट इज b की वैल्यू क्या है मेरे पास -2 बटे में क्या a की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पर 1, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, तो मेरे पास 2 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसमें हमसे पूछा इतना गया था कि योग ज्ञात करें, लेकिन अगर आपसे अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई पूछ ले, गुणनफल पूछ ले, तो अब क्या होता है c/a, जो c की वैल्यू आई वो है मेरे पास -8 बटे में a की वैल्यू 1, तो मेरे पास इसका 8 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके अंदर हमसे क्या पूछा गया है कि द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल हमको दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चा। b की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 3, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2, बस अब इसके अंदर जो सी इसके अंदर हमें पुट कर देंगे। a की वैल्यू मेरे पास क्या आई है यहाँ पर 1, मतलब x², b की वैल्यू क्या आई मेरे पास 3x प्लस का 2, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं आपको दिक्कत ना हो जाए, एक बार मैं बता दूँ किस तरह आते हैं ये दोस्तों। अगर आपसे इसने क्या दे दिया, हमसे इसको ना ये दे दिए योगफल दे दिया, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया शून्यकों का, -3 है, और उनका गुणनफल दे दिया, अल्फा बीटा का गुणनफल दे दिया 2, तो मैंने मान लिया किसी ax² प्लस का bx प्लस का c, इसके क्या है ये है, ठीक है, मतलब इसके जो शून्य का वो अल्फा प्लस बीटा है, इसमें हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है -3 और अल्फा बीटा के गुणनफल हमको दिया है 2। तो मैंने आपको बताया था अल्फा प्लस बीटा किसी द्विघात समीकरण, उसको हम कैसे लिख सकते हैं -b/a। अगर मैं इसके बट्टे में 1 लगा दूं कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मेरे पास इसको सीधे सीधे कंपेयर कर लियो। a की वैल्यू यहाँ से मेरे पास क्या आ रही है 1, b की वैल्यू यहाँ से मेरे पास क्या आ रही है 3, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, तो b की वैल्यू आ रही है मेरे पास यहाँ पर 3। ये मेरे पास क्या होता है c/a। अगर मैं इसके बट्टे में ले दूँ तो यहाँ पर अभी a की वैल्यू मेरे पास 1 और c की वैल्यू क्या आ रही है 2, जो सी भी 3 और ये 2 इसके अंदर मैंने पुट करना है। a के स्थान पर मेरे पास क्या आ जाएगा 1, मतलब ये आ जाएगा एज इट इज 1x² प्लस b की वैल्यू क्या है मेरे पास 3x, b के स्थान पर 3x एज इट इज, c की वैल्यू है मेरे पास 2, तो मेरे पास x² प्लस का 3x प्लस का 2, मेरे पास ये क्या हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, और हम चलते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ इस चैप्टर का, जो है 2x² माइनस का x² माइनस का 2x माइनस का 8 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। गुणनफल हमारे पास सबसे पहले तो आप देख लो कि एक कौन सी द्विघात बहुपद है, x² माइनस का 2x माइनस का 8, ये मेरे पास बहुपद है द्विघात बहुपद, ठीक है दोस्तों। और ये द्विघात बहुपद है तो इनका गुणनफल मैंने मान लिया इसके अल्फा और बीटा क्या है 2 गुणनफल, कोई शून्यक है, और इसमें हमसे पूछा गया है गुणनफल, तो अल्फा बीटा का गुणनफल किसके इक्वल होता है मेरे पास c/a। आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हो ax² प्लस का bx प्लस का c, जो यहाँ पर a की वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे पास 1, जो b की वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे पास -1, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी b की, और c की वैल्यू आएगी मेरे पास -8, जो कुछ वैल्यू आई c के स्थान पर -8 और a की वैल्यू आई +1, तो मेरे पास अल्फा बीटा गुणनफल क्या हो जाएगा -8, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज आपने बहुपद चैप्टर के कंप्लीट स्मॉल क्वेश्चन कर लिए होंगे। आप इनकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से करें, एग्जाम के अंदर इन तरह के क्वेश्चन ही बनेंगे। अगर आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको इसी के अंदर से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। हरियाणा बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये MCQ। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, ये जो दीपक का रिवीजन पेपर के अंदर से मैं इनको करवा रहा हूँ, ठीक है। चलते मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।